Good morning, students. In this class, we learn about this is solar and wind energy fourth unit. इसके अंदर अपन देखेंगे कि एम्फोरस मोनोक्रिस्टलाइन पॉलीक्रिस्टलाइन वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीवी सेल पीवी मॉड्यूल एरे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर फॉर सोलर सिस्टम मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग एमपीपीटी एल्गोरिथम्स कन्वर्टर कंट्रोल, इन सारी चीज़ों को अपन जानेंगे। तो अपन क्या है, जैसे पहले तो अपन ने क्या देखा था इससे पहले वाले यूनिट में, सोलर रेडिएशन स्पेक्ट्रम, सोलर ज्योमेट्री, अर्थ एंगल, सोलर डे लेंथ, एस्टिमेशन ऑफ सोलर एनर्जी अवेलेबल। तो इस तरीके से अपन ने देखा था। अपन ने शायद एस्टिमेशन ऑफ सोलर एनर्जी पूरा नहीं देख पाए थे, वह अपन अगले वीडियो में देख लेंगे। पर अभी अपन देखेंगे एम्फोरस सोलर पैनल्स। देखो, तीन तरीके के पैनल होते हैं सोलर की, एम्फोरस, मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन। सबसे पहले अपन एम्फोरस सोलर पैनल देखते हैं विथ टेक एडवांटेजेस के। देखो, ये ऐसे होते हैं सोलर, इस तरीके के होते हैं। ठीक, एम्फोरस सिलिकॉन panel are cheaper to construct as they use only a fraction of the silicon required for other types। जो सिलिकॉन यूज में लिया जाता है और अदर टाइप्स के अंदर उनका सिर्फ एक छोटा सा भाग ही एम्फोरस सिलिकॉन पैनल बनाने के लिए काम में आता है। तो ये बहुत ही सस्ते होते हैं उनसे, दूसरे टाइप से। सोलर पैनल ही क्या होते हैं? सोलर पैनल कंपैरिजन फोटोवोल्टिक पीवी सेल्स एनेबल द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन एंड कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल पावर फॉर यूज इन वेरियस एप्लीकेशन। जो पीवी सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब करने के अंदर काम में आते हैं, जैसे बहुत सारे पीवी सेल्स मतलब फोटोवोल्टिक सेल्स को साथ जुड़े हुए रहते हैं और उस सोलर एनर्जी को यूज में लेते हैं सन के द्वारा और उसको इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं अलग अलग कामों के लिए। द पीवी इफेक्टिव इफेक्ट इज द प्रिंसिपल अंडर विच सोलर एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एक प्रिंसिपल पे काम करता है जहाँ सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एज ए सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन कैन बी यूज्ड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म और थिन फिल्म form to enable the conversion of solar energy into electrical energy। अब क्या होते हैं एम्फोरस सोलर पैनल, यह अपन जानते हैं। एम्फोरस सोलर पैनल आर वन ऑफ द 3 types of solar panel that can produce electric power from solar energy, the other two being monocrystalline solar panel and polycrystalline solar panel. While the other two types uses crystalline silicon cells to populate the solar panel, the amorphous solar panel use thin film silicon cell to absorb the sun energy and convert it into electrical power। दूसरे के अंदर क्या है, क्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल्स के अंदर सोलर पैनल काम में लिए जाते हैं। उसमें क्या होते हैं, अदर टू में क्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल्स यूज में होते हैं। और एम्फोरस के अंदर क्या होता है, सिर्फ थिन फिल्म यूज में ली जाती है सिलिकॉन सेल की। तो उससे क्या है, अपन उससे ही एब्जॉर्ब करवाते हैं सन की एनर्जी को और उसको कन्वर्ट करा लेते हैं इलेक्ट्रिकल पावर में। कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्फोरस सोलर पैनल। द कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्फोरस सिलिकॉन सोलर पैनल नोन एज थिन फिल्म सोलर पैनल, इसको थिन फिल्म सोलर पैनल भी कहते हैं, इन्वॉल्व द डिपोजिशन ऑफ ए थिन लेयर ऑफ और लेयर्स ऑफ पीवी सिलिकॉन ओवर ए सुटेबल सब्सट्रेट सच एज प्लास्टिक, स्टेनलेस स्टील और ग्लास। इसको एक पतली सी परत अपन चढ़ाते हैं या बहुत सारी परतें हम चढ़ा देते हैं, किस पर? प्लास्टिक पे, स्टेनलेस स्टील पे या ग्लास पे। ठीक, पीवी सिलिकॉन की। As the name suggests, amorphous silicon panel do not use crystallized silicon or consist of any structural layer but are constructed from silicon materials that are shapeless and formless। तो ये एक कोई पर्टिकुलर शेप साइज का नहीं होता और दूसरी चीज इसके अंदर एक पतली सी फिल्म होती है जो लेयर से जुड़ी हुई रहती है, इसका कोई अपना रूप आकार नहीं होता। एप्लीकेशन ऑफ एम्फोरस सोलर पैनल।
Thin film or amorphous silicon solar panel are useful for application with low power requirements such as pocket calculators और watches. जहाँ पे बहुत कम पावर रिक्वायरमेंट रहती है वहाँ पे ये काम में लिए जाते हैं. However, with newer technology involving stacking, calculator watches, however, with newer technology involving stacking several layers on top of one another, producing high power is possible. अब देखो सीधी सी बात है, अगर तुम एक परत चढ़ाओगे तो कम पावर बनेगी. अब बहुत सारे लेयर्स चढ़ा दोगे तुम उसकी तो वो अब अपन एडवांटेजेस देखेंगे इस एम्फोरस सिलिकॉन पैनल की. एम्फोरस सिलिकॉन पैनल आर चीपर टू कंस्ट्रक्ट एज दे यूज ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द सिलिकॉन रिक्वायर्ड फॉर अदर टाइप. क्यों चीपर होता है? क्योंकि सिलिकॉन इसमें कम यूज में आता है. द सबस्ट्रैक्ट ऑफ दिस पैनल इज मेड अप ऑफ इजीली अवेलेबल एंड चीपर मटेरियल सच एज प्लास्टिक, ग्लास एंड स्टेनलेस स्टील. जो इसके नीचे यूज में लिए जाते हैं वो क्या होते हैं? वो भी चीपर होते हैं. जैसे कैसे? प्लास्टिक, ग्लास और स्टेनलेस स्टील. दे आर लाइट एंड वेट होते हैं. कैन बी wrapped अराउंड कर्व सरफेसेस. जहाँ पे क्या है कर्व सरफेस है वहां भी ये लगाए जा सकते हैं. दे आर versatile as they can function in low lightning situation. ये लो लाइटनिंग में भी काम कर लेते हैं. दे हैव ए पोटेंशियल टू बी यूज innovatively. For instance, with technological advancement, they can someday in the future even be integrated onto clothing items. अगर हम इसका ढंग से इनोवेटिवली काम में लें तो ये आपके क्लोथ में भी काम में लिए जा सकते हैं और उससे भी बिजली बनाई जा सकती है. क्लोथिंग में भी काम में आ जाएंगे. They are still in their early stages of development but show a lot of promise because of their flexibility and low cost of production. उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, प्रोडक्शन में लो कॉस्ट है. तो क्या है इसका डेवलपमेंट के जस्ट अर्ली स्टेज में भी इनकी जो प्रोमिसिंग है वो बहुत ज़्यादा है. यूं तो इनमें एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं पर इनके अंदर कुछ प्रॉब्लम भी है. जैसे लोअर एफिशिएंसी, जैसा हमने देखा उनसे कम एफिशिएंसी है बाकी दोनों से. किससे? मोनोक्रिस्टलाइन से और पॉलीक्रिस्टलाइन से. दे डू पोजेस प्रॉब्लम सच एज लो एफिशिएंसी, शॉर्टर लाइफ एंड रिक्वायरमेंट ऑफ लार्जर सरफेस एरिया टू जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ पावर एज प्रोड्यूस्ड बाय मोनो और पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल. Now we learn about monocrystalline solar panels. A monocrystalline solar panel is a solar panel comprising monocrystalline solar cells. These cells are made from a cylindrical silicon ingot grown from a single crystal of silicon of high purity in the same way as a semiconductor. इसके अंदर क्या होता है? एक मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल के अंदर सोलर पैनल यूज में लिया जाता है जो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल से बना होता है. और उन सेलों के अंदर क्या होता है? सिलेंड्रिकल सिलिकॉन लगाया जाता है जो सिंगल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन होता है जो हाई प्योरिटी रखता है जैसे सेमीकंडक्टर में होती है. द ingot is silicized into wafers forming cell. अब क्या है इसके अंदर जो सिलेंड्रिकल जो है वो स्लाइस की तरह उसमें यूज में लिया जाता है वेपर्स बनाकर फॉर्मिंग है सेल्स के. टू मैक्सिमाइज द यूटिलिटी ऑफ द सेल्स द सर्कुलर surfaces are wire cut to an octagonal shaped wafer. तो हम क्या करते हैं जो सर्कुलर से शेप वो है उससे सिलेंड्रिक, देखो एक सिलेंड्रिकल मान लो एक सिलेंडर है उसको आपने कट करना शुरू करा तो क्या होगा? एक सर्कल्स खूब सारे बनकर आ जाएंगे, टुकड़े सर्कल के खूब सारे. एक सिलेंड्रिकल को, एक सिलेंडर को आपने कट करना शुरू किया तो खूब सारे एक
सर्कल आ नहीं जाएंगे उससे कटे हुए। अब क्या है, जैसे मान लो आपने 100 बार कट किया तो 100 सर्कल आ जाएंगे। अब उन सर्कल्स के अंदर अपन ने क्या किया, उन सर्कल्स को लेके ऑक्टागोनल बनाया अपन ने। ऑक्टागोनल होने अष्टभुज बना दिया अपन ने। दीज सेल्स हैव ए यूनिक लुक बिकॉज ऑफ द ऑक्टागोनल शेप। अब इन सेल्स के अंदर क्या है, यूनिक लुक रहता है क्योंकि ऑक्टागोनल शेप के होते हैं। these cells has a uniform color होता है। when sunlight fall on a monocrystalline solar panel, the cells absorb the energy and through a complicated process create an electric field. This electric field comprises voltage and current and generate power, which is governed by the equation P is equal to V into I। जब इस पर सनलाइट फॉल करती है तो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल जो है वो सेल एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनर्जी को, और बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्राइजेज वोल्टेज एंड करंट। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, वोल्टेज और करंट होता है, और उस वोल्टेज और करंट के द्वारा जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतनी ज़्यादा पावर आएगी, या करंट जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा पावर आएगी। दिस पावर कैन बी यूज डायरेक्टली टू पावर डिवाइसेस दैट रन ऑन डायरेक्ट करंट डीसी। This power can also be converted to alternating current AC using an inverter। अब यही जो पावर है इसको आप तुरंत कन्वर्ट कर सकते हो AC में इन्वर्टर के द्वारा। इस पावर को आप डायरेक्ट यूज में ले सकते हो DC में। Monocrystalline solar cells are among the 3 types of material that exist photovoltaic properties. The other two are polycrystalline solar cells and amorphous or thin film solar panels. Monocrystalline solar panels have features considered better than the other 2 types of panel. They are, अब इनके क्या features हैं? These cells in the panel have a pyramid pattern which offers a large surface area to collect more energy from the sun rays। इसमें क्या है, पिरामिड पैटर्न बनाया जाता है। उससे क्या होता है, जितनी ज़्यादा एनर्जी सन से अपन ले सकते हैं उतनी ज़्यादा ले पाते हैं। द टॉप सरफेस इज डिफ्यूज्ड विथ phosphorus which helps to create an orientation that is electrically negative as compared to the bottom which has positive electrical orientation। इसके ऊपर की सतह पर जो सबसे ऊपरी हुई पिरामिड की सतह है उस पर फॉस्फोरस लगाया जाता है। उससे क्या है, वो इलेक्ट्रिकली नेगेटिव रहता है, और जो डीपर इनसाइड बॉटम का जो होता है हिस्सा वो पॉजिटिव रहता है, विच इन टर्न्स हेल्प्स टू क्रिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड। उससे क्या है, आपके जो इस सोलर पैनल को इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में बहुत ही मदद मिलती है। टू रिड्यूस रिफ्लेक्शन एंड देयर बाय इंक्रीज एब्जॉर्प्शन द सेल आर कोटेड विथ सिलिकॉन नाइट्राइड। अब क्या है, जितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा उतना ही ज़्यादा अपने को काम कम चलेगा, और जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उसका तो आपके सेल्स उतनी ज़्यादा बना पाएंगे। तो इसका जो कोट होता है वो सिलिकॉन नाइट्रेट का होता है। द प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी इज कलेक्टेड थ्रू मेटल कंडक्टर्स प्रिंटेड ऑन टू द सेल। जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी है वो कलेक्ट होती है मेटल कंडक्टर से, ठीक। Because of the above feature, the main advantage of monocrystalline is higher efficiency of conversion of solar energy into electrical energy than its two other counterparts. These panels have longevity up to 30 साल तक की इसकी longevity रहती है, और पैनल एग्जिस्ट ग्रेटर हीट रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा हीट रेजिस्टेंस भी रखता है। Because of these many advantages, monocrystalline solar panels have many applications that are as follows. Being more efficient, these panels can produce more electricity for the same area as occupied by the panel made of other material. These panels are quite popular among solar rooftop and urban and rural areas. These panels are highly recommended for solar application on a large scale on vast tracts of uncultivated land. These panels are also useful for residential
residential and commercial applications. Smaller panels generating between 5 and 25 watt of electricity are useful for charging phones, cameras, and laptops. Panels generating between 40 and 130 watt are useful for powering higher wattage applications such as refrigerator, microwave, oven. These panels are extremely useful in lighting up gardens. These panels can form an array and used to power rural homes. These panels are perfect for street lighting as a stand alone. तो इसके अंदर क्या है, आप छोटे से इससे उससे यूज से ही आप अपने चला सकते हो, कैमरा, लैपटॉप, फ़ोन चार्ज कर सकते हो। और आपके जो पैनल और जो आपके पैनल जनरेट कर रहे हैं वो 40 से 130 वाट का जो है वो आप रेफ्रिजरेटर और माइक्रोवेव ओवन भी चला सकते हो। दिस पैनल आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन लाइटनिंग अप गार्डन हो जाता है और हर तरीके से आपके ये बेनिफिट रहता है और कम जगह पर ही ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बना पाता है, कम जगह घेर कर ही। और इससे क्या होता है, और जो होते हैं वो इतना नहीं बना पाते, ठीक, बाकी के दो। Now we learn about what is polycrystalline solar panel. In polycrystalline or multicrystalline solar panel are solar panel that consist of several crystal of silicon in a single PV cell. इसमें क्या है, कई तरीके से सेवरल क्रिस्टल और सिलिकॉन यूज में लिए जाते हैं एक ही पीवी सेल में। Several fragments of silicon are melted together to form the wafers of polycrystalline solar panel. In the case of polycrystalline solar panel, the weight of molten silicon used to produce the cell is allowed to cool on the panel itself. अब क्या है, जो आपको पिघलाया जाता है सिलिकॉन वो उस पर ही डाल दिया जाता है पैनल पर ही, और उसको कूल मतलब उसको ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है खुद ब खुद। These solar panels have a surface that looks like mosaic. These solar panels are square in shape and they have a shining blue hue as they are made of several crystals of silicon. As it has. So, polycrystalline solar panel allow little movement of electrons inside the cell. These solar panels absorb energy from the sun and convert it into electricity. अब ये कैसे काम करते हैं? Multiple photovoltaic cells, each cell contains silicon crystals which make it function as a semiconductor device. इसमें क्या है, बहुत सारी सिलिकॉन फोटोवोल्टिक सेल है जो सिलिकॉन क्रिस्टल से बनी होती है और वो क्या करती है, सेमीकंडक्टर डिवाइस की तरह काम करती है। When the photons from the sun falls on the PN junction N and P, it imparts energy to the electrons so that they can flow as electric current. जब वो PN जंक्शन पर सनलाइट गिरती है तब क्या होता है, एक एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन्स को जिससे वो एक इलेक्ट्रिक करंट बना पाते हैं। हेयर पी टाइप मटेरियल आर डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल एन टाइप मटेरियल्स हैव अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब पी में तो क्या है, कम रहते हैं इलेक्ट्रॉन, और एन टाइप में क्या है, खूब सारे रहते हैं। टू इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड विथ द पीवी सेल। दो इलेक्ट्रोड ज्वाइन किए जाते हैं पीवी सेल के साथ। The electrode that is on the top surface contain small wires while the electrode on the bottom is a foil-like conductor. अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ रहते हैं टॉप सरफेस में वो तो एक छोटे स्मॉल वायर से जुड़े होते हैं, और जो इलेक्ट्रोड रहते हैं नीचे की तरफ वो foil-like कंडक्टर से जुड़े रहते हैं। Polycrystalline solar panels are more eco-friendly than monocrystalline solar panels as they do not require individual shaping and placement of each crystal
and made of silicon is utilized during production, so very less waste is produced. पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल के अंदर इको फ्रेंडली रहते हैं मोनोक्रिस्टलाइन से, और वो इंडिविजुअल शेपिंग और प्लेसमेंट को रिक्वायर नहीं करते। मोस्ट ऑफ द सिलिकॉन यूटिलाइज आता है प्रोडक्शन के टाइम में, तो कुछ भी वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होता। The acceptable maximum temperature of polycrystalline solar panel is 85 degrees Celsius, while the acceptable minimum temperature is -40 डिग्री सेल्सियस। 85 डिग्री सेल्सियस तक झेल जाते हैं और -40 डिग्री सेल्सियस तक भी ये झेल जाते हैं। The polycrystalline solar panel have lower heat tolerance than monocrystalline panel. So at higher temperature, these solar panel have lower efficiency than other. पॉलीक्रिस्टलाइन में के अंदर क्या है, जो हाई टेम्परेचर जब होता है ना पर, तो वो क्या है, एफिशिएंसी गिर जाती है उनकी। मतलब ये इस चीज को तुम वापस समझ लो, जैसे कि अगर टेम्परेचर झेलना अलग बात है, पर एक पर्टिकुलर हाई हीट पर बनाना इलेक्ट्रिसिटी वो अलग बात है। तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना पाते, वो एफिशिएंसी घट जाती है उनकी। पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल हैव ए हायर टेम्परेचर कोफिशिएंट देन मोनोक्रिस्टलाइन पैनल। ठीक, these panel have high power density प्रोड्यूस करते हैं उससे। they come with a structure frame of their own which make mounting cheap and simpler। और इससे क्या है, जो स्ट्रक्चर फ्रेम में खुद ही आते हैं, तो ये चीप माउंटिंग हो जाती है, सिंपलर माउंटिंग हो जाती है। एप्लीकेशन क्या है, पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल आर सुटेबल फॉर रूफ माउंटेड एरे। दे आर यूज इन लार्ज सोलर फार्म्स to harness the power of the sun and supply electricity in nearby areas. They are used in standalone or self-powered devices such as traffic lights in remote areas, off-grid households, etc. तो इस तरीके से हमें ये समझ में आता है कि ये मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन और एम्फोरस कैसे कैसे क्या क्या काम करते हैं। इनको और रिवीजन करना एक दो बार और इनको समझना। ठीक, थैंक यू आज के लिए।